Solo leveling is mid. There, I said it. वो चीज जिसे आउटफ्रंट बोलने पर तुम्हें घर से उठवाया जा सकता है। वो चीज जिसे दूसरे क्रिएटर्स खुलेआम बोलने से डरते हैं। वो चीज तेरी अरे भाई लड़ो भाई लड़ो मत भाई कौन पकड़ी कौन लड़ो मत वीडियो बना ना मारना वीडियो बना चल। तो दोस्तों मुझे रमेश भाई और विष्णु भाई ने मिलकर समझा दिया है कि सोलो लेवलिंग बहुत अच्छा एनिमे है। दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि सोलो लेवलिंग में कोई स्टोरी नहीं है और सिर्फ फाइटिंग है, वो एक्चुअली सोलो लेवलिंग नहीं बल्कि डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन के बारे में बात करें दोस्तों। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सोलो लेवलिंग वन पीस से भी अच्छा है। सोलो लेवलिंग इज पीक है ना, सोलो लेवलिंग इज। पर भाई ये तो राउंड है। ओह नो पापा ये क्या करो आ आ आ आ आ आ आराम से बैठ जाइए, ये कोई सोलो लेवलिंग हेट वीडियो नहीं है। वो मैं ऑलरेडी 2 बार बना चुका हूँ। ये वीडियो एक्चुअली मेरे परिवर्तन के बारे में है, बिकॉज आई एम एक्चुअली एंजॉइंग द शो नाउ। लेकिन ये जर्नी एकदम ऑपोजिट एंड से शुरू हुई थी। मैं एक ऐसा इंसान था जिसने अराइज वाले मोमेंट तक मानवा पढ़ रखी थी, जिस मोमेंट को सोलो लेवलिंग के वन ऑफ द पीक्स में गिना जाता है। और अगर तुम्हें किसी स्टोरी का एक पीक मोमेंट भी इंप्रेस नहीं कर पा रहा है तो What is the point? क्या तुम्हें उसे आगे बढ़ना चाहिए? जेन्युइन क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत सिंपल है, नहीं। इतने में तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि स्टोरी चाहे जैसी भी हो, अच्छी या बुरी, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी उसमें हो रहा है वो तुम्हारे लिए एक्साइटिंग नहीं है या तुम्हारे टेस्ट में नहीं है। और अगर नहीं है तो नहीं है, तुम खुद को फोर्स नहीं कर सकते हो उसे लाइक करने के लिए। और इसीलिए मैंने मानवा को वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। पर ये कोई हेट वीडियो नहीं है। अगर सिचुएशन एग्जैक्टली वैसी ही होती तो मैं सोलो लेवलिंग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। मुझे क्या मिलेगा इसको हेट देके? मुझे अगर मरीन फोर्ड भी उतना इंप्रेस नहीं कर रही होती जितना लोगों ने हाइप किया था, तो मैं वन पीस को भी ड्रॉप कर चुका होता। That's just how it should be. Why would you waste your time on something that you are not even enjoying? हालांकि वन पीस के कैरेक्टर्स का क्वर्की नेचर और शो का स्लैपस्टिक कॉमेडी स्टाइल मुझे कई बार एनॉय भी करता है, बट मैं उसको कभी कभी एंजॉय भी करता हूँ। और उसके अलावा भी द शो हैज सो मच मोर टू ऑफर। इमोशंस, वर्ल्ड बिल्डिंग, फोरशैडोइंग, great and interesting characters, romanticism and amazing story writing. Now मैं वन पीस और सोलो लेवलिंग को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। वन पीस को दिमाग से निकाल दो और सिर्फ खुद से एक क्वेश्चन पूछो। अगर तुम सोलो लेवलिंग से हाइप और फाइट्स को निकाल दो तो क्या इसमें कुछ भी ऐसा है जो इसको इंटरेस्टिंग बनाता है? That might be a tough question to answer, right? Especially for the fans. क्या कोई साइड कैरेक्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग हैं? कोई डायनामिक या रिलेशन है जो कहीं डेवलप हो रहा है? क्या कोई ऐसा स्टोरी एलिमेंट है अपार्ट फ्रॉम द मेन कैरेक्टर that is progressing in any direction? कुछ भी ऐसा है अपार्ट फ्रॉम फाइट्स या फिर आफ्टर फाइट्स जो तुम्हें याद रहे? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है नहीं। मेन कैरेक्टर के अलावा या तो कुछ भी कहीं भी लीड नहीं कर रहा है, या फिर कर रहा है तो वो बहुत ही माइक्रो लेवल्स पर है। जैसे अगर रिलेशंस की बात करें तो ये लड़की जो संग जिनवू की पर्सनैलिटी के ऑपोजिट है, इस लड़की के कैरेक्टर में बहुत स्कोप है। या तो वो उसको संग जिनवू के साथ मिलाकर उसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर जिनवू उसकी वजह से टफ सिचुएशंस फेस कर सकता है। लेकिन जहां स्टोरी जाते हुए दिख रही है, इस लड़की को प्रोबेबली स्टोरी से किक आउट कर दिया जाएगा और सारा फोकस शिफ्ट कर दिया जाएगा एक ऐसी चीज पर जो शुरू होती है आर से। राउंड। स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यानी कि वो मिस्टीरियस डंजन जिससे जिनवू को उसकी पावर्स मिली हैं, वहां भी अब तक फोकस नहीं है। एब्सोल्युटली नो डेवलपमेंट। जो इकलौती चीज इसे कैरी कर रही है फाइट्स को छोड़कर, वो है मेन कैरेक्टर का अपनी पावर्स को छुपाना और लोगों का उसको परस्यू करना। ये खुलासा कभी ना कभी तो होगा, पर कब होगा उसका इंतजार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मानवा को एनिमे में अडेप्ट किया गया तो सब कुछ मैजिकली फिक्स हो गया और मुझे स्टोरी पसंद आने लगी। नहीं, स्टोरी के फ्लॉज ऐसे ही तो फिक्स नहीं हो जाएंगे। स्टोरी तो वही है, पर फिर ऐसा हुआ क्या कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। आई थिंक मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहले ले लेते हैं अडेप्टेशन को। अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे कि सोलो लेवलिंग एनिमे कैसा है, तो तुमको पहला जवाब मिलेगा किसी जिनवू के मीट राइडर का, जो स्टेट करेगा कि सोलो लेवलिंग की मानवा वन ऑफ द बेस्ट मानवा, मांगा या कॉमिक्स में से एक है और इस
इसका एनिमे इसको जस्टिस नहीं दे रहा है। मानवा की आर्ट, पेसिंग, ये वो, एंड एनिमे ना। ये देखा जाए तो एक काफी पॉपुलर फीलिंग है। जब किसी भी पॉपुलर चीज को अडेप्ट किया जाता है तो उसका एग्जिस्टिंग फैन बेस रेयरली ही उसको पसंद करता है। देयर विल ऑलवेज बी समथिंग जो उनकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, जो सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग नहीं है। इतने सारे लोगों की इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशंस को मिला के एक वन परफेक्ट एडेप्टेशन बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इवन हमारे लिए जो चीज बेस्ट थिंग्स में से एक है, हैरी पॉटर, वो भी बुक रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाई थी। That's why you will find a lot of OG Solo Leveling fans who say that the anime is bad. लेकिन मेरा ओपिनियन सोलो लेवलिंग के केस में बिल्कुल ऑपोजिट है। I think that the anime has done a fantastic job. इसको A1 Pictures ने बनाया है, one of the most capable studios out there. कागुया-सामा, Your Lie in April, 86, Erased और ऐसी कई solid adaptations इसी स्टूडियो में हुई हैं। जो स्टाफ इन्वॉल्व है वो भी कई पॉपुलर एक्शन शोज के इंपॉर्टेंट एपिसोड्स में काम कर चुका है। यहाँ तक कि साउंड ट्रैक प्रोड्यूस करने के लिए वो साक्षात हिरोयुकी सावानो को लेकर आए, द मैन हु डिलीवर्ड द गॉड लेवल OSTs ऑफ अटैक ऑन टाइटन। आई डोंट थिंक कि बजट की कोई भी कमी रही है। जब सोलो लेवलिंग के सिर्फ टाइटल ट्रैक को ही इंडिया के 2-4 दर्जन एनिमे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हो तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है बॉस। The only reason that you don't like the art is maybe because you have seen too many manhwa edits with oversaturated colors. इन wannabe cool and edgy edits ने तुम्हारे माइंड में एक परसेप्शन डाल दिया है कि अडेप्टेशन को इतना कूल दिखना चाहिए, और जब वो वैसी नहीं दिखती तो तुमको होता है डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अडेप्टेशन में आर्ट के अलावा भी और दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एनिमेशन, स्टोरी बोर्डिंग, डायरेक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू मी सोलो लेवलिंग एसेस ऑल ऑफ देम। तुम फाइट सीन्स देखो, क्या फ्लूइड एनिमेशन है। फाइट्स के बीच में जब रेज वाले सीक्वेंसेस आते हैं तब डायरेक्शन देखो, किस तरह से स्टाइल्स को स्विच करके इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है। साउंड ट्रैक, उसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इट इज हाइप। वॉइस एक्टिंग देखो, खासकर संग जिन वू, बंदे ने 10 on 10 नहीं 11 on 10 परफॉर्मेंस दिया है। पर जो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा वो है पेसिंग को। जब हम मानवा पढ़ रहे होते हैं तो पेसिंग हमारे हाथ में होती है। हम बोरिंग पार्ट्स को स्किम थ्रू करके सिर्फ फाइट्स पर फोकस कर सकते हैं। सोलो लेवलिंग वैसे ही एक पावर फैंटेसी है जिसका सेलिंग पॉइंट है फाइट्स। हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम फाइट्स पर फोकस करें, और शायद सबकॉन्शियसली होता भी यही है। जब भी मैं ये याद करने की कोशिश करता था कि सोलो लेवलिंग में था क्या, तो मुझे दो ही चीजें याद आती थी, संग जिन वू और फाइटिंग। लेकिन जब मैंने एनिमे देखा तो मैंने कुछ सटल चीजें नोटिस की। इस एडेप्टेशन ने कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स, इंटरनल थॉट्स एंड चेंजेस, उनके डिजायर्स और स्मॉल मोमेंट्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी। ये चीजें शायद बहुत इंपैक्टफुल ना रही हों, बट इन छोटी छोटी चीजों ने ही मेरा परसेप्शन शिफ्ट करने में काफी योगदान दिया है। दूसरी चीज है सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशंस। इस पर आने से पहले हम बात कर लेते हैं कि लोग सोलो लेवलिंग को पसंद ही क्यों करते हैं। क्या चीज है जो इसे फेमस बनाती है। सोलो लेवलिंग एक पावर फैंटेसी है। इट प्रॉमिसेस यू अ लॉट ऑफ फाइट्स एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फाइट्स। नो बुलशिट, कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप ऐसी फाइट्स जहां पर मेन कैरेक्टर सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर रहा है और जो भी इवल आता है उसे धो धो के मारता है। वो ओवरपावर्ड है, कूल है, ये ज्यादा इधर उधर नहीं जाता है और तुम्हें सिर्फ वही देता है जिसके लिए तुम इसे पढ़ रहे हो, और उसके ऊपर से इसकी आर्ट। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इसकी आर्ट बहुत वेल डन है और इसके एक्शन प्रमाइस को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल टू लुक एट। एंड इन्हीं कुछ वजहों से इसको पढ़ना और फॉलो करना बहुत आसान है। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसे 1-2 दिन में पढ़ के ही खत्म कर देते हैं। एंड इफ दैट्स व्हाट यू वांट, देन सोलो लेवलिंग इज पीक। जब मैंने सोलो लेवलिंग पढ़नी शुरू की थी तब एग्जैक्टली यही माहौल था कि इट इज द बेस्ट मानवा आउट देयर, इट इज पीक। जब सब चारों तरफ पीक कर रहे हो तो तुम्हारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं, और उस समय हमारे लिए पीक हुआ करता था अटैक ऑन टाइटन। मैं अटैक ऑन टाइटन को एज रेफरेंस इस्तेमाल करता था कि भाई ये होती है स्टोरी टेलिंग। तो मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम एक कंप्लीटली न्यू मीडियम के पीक को विटनेस करेंगे, एक अमेजिंग स्टोरी, मजा आ जाने वाला है। मजा आया कुछ 4-5 चैप्टर्स तक, और उसके बाद मिला डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगा कि अगर यही मानवा का बेस्ट है तो
मे बी माई लाइफ इज बेटर ऑफ विदाउट मानवा। इधर स्टोरी राइटिंग का बार इतना नीचे सेट है, लेकिन ये मेरे पुराने थॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको तुरंत मास्टरपीस बोलने लग रहा हूँ, लेकिन एनिमे एडेप्टेशन को देखते हुए मेरी एक्सपेक्टेशंस बैलेंस थी। मुझे एग्जैक्टली पता था कि सोलो लेवलिंग क्या है और कैसा है। ये कोई गेम चेंजर नहीं है, कोई माइंड ब्लोइंग स्टोरी नहीं है, बट ये खराब भी नहीं है। और मैं एक्चुअली एनिमे से इम्प्रेस्ड था। मैंने फाइट्स एंजॉय की, हाइप महसूस की, फैंडम की नहीं फाइट्स की। मेन कैरेक्टर की खुद को बेटर करने, कंटिन्यूअसली लेवल अप करने और ग्रो करते रहने की स्पिरिट भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो यू सी, पीपल कैन एंजॉय सोलो लेवलिंग। बस डियर 16-year-old किड्स, प्लीज ये पीक चिल्लाना बंद कर दो, थोड़ा सा शांत बैठ जाओ। सोलो लेवलिंग इज नॉट पीक। हाँ, अगर बात मेन कैरेक्टर के कूल और ओवरपावर्ड होने की हो तो इट इज पीक मेल फैंटेसी। पता है, अब मुझे कोई बोलेगा ना वन पीस इज पीक फिक्शन, तो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, बिकॉज नाउ आई नो कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सोलो लेवलिंग को पीक समझते हैं। पीक है दोस्तों, पीक है।